अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं फैद मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इस्लामिक दुनिया। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो शुरू कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, शब बारात अहले ईमान के लिए बख्शीश और मगफिरत की रात है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि अल्लाह ख़ास तौर पर इन 4 रातों में भलाइयों के दरवाजे खोल देता है। ईद उल अज़हा की रात, ईद उल फितर की रात, शाबान की 15वीं रात। इस रात में मरने वालों के नाम और लोगों का रिज़्क और इस साल हज करने वाले लोगों के नाम लिखे जाते हैं। नंबर 4, अरफा यानी 9 जिलहज की रात। आज़ान फज्र तक 15 शाबान की रात बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। इसमें पता नहीं किसकी किस्मत में क्या लिख दिया जाए। बहुत से कफन धुलकर तैयार रखे होते हैं मगर कफन पहनने वाले बाज़ारों में घूम रहे होते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनकी कब्रें खुदी हुई तैयार होती हैं मगर उनके दफन होने वाले खुशियों में मस्त होते हैं। बहुत से लोग हंस रहे होते हैं हालांकि उनकी मौत का वक्त करीब आ चुका होता है। बहुत से मकानों की तामीर का काम मुकम्मल होने वाला होता है मगर साथ ही उन मकानों के मालिकों की मौत का नाम भी पहुंच चुका होता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहा, ये शाबान की 15वीं रात है। इस रात में अल्लाह ताला जहन्नुम से इतने लोगों को आज़ाद फरमाता है जितने बनी कलब की बकरियों के बाल हैं, मगर काफिर और अदावत वाले और रिश्ता काटने वाले और टखनों से नीचे कपड़े लटकाने वाले और वालिदैन की नाफरमानी करने वाले और शराब के आदि उन लोगों की तरफ अल्लाह ताला नजर रहमत नहीं फरमाता। इमाम मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शराब का आदि, जिना का आदि, माँ बाप का नाफरमान, रिश्तेदारों से ख़ता ताल्लुक़ रखने वाला, नशेबाज और चुगलखोर की इस रात बख्शीश नहीं होती। इसी तरह जादूगर तकब्बुर के साथ पैजामा या पैबंद टखनों से नीचे लटकाने वाले या 2 मुसलमानों के दरमियान फूट डलवाने वाले और किसी मुसलमान से किना कर रखने वाले भी इस रात मगफिरत से महरूमी की वईद है। तमाम मुसलमानों को चाहिए कि अगर वो खुद आना खास्ता इन गुनाहों में से किसी गुनाह में मुलव्विस हों तो वो शब बारात के आने से पहले ही सच्चे दिल से तौबा कर लें और तमाम मामलात साफ कर लें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब 15 शाबान की रात आए तो इस रात में इबादत करो और दिन में रोज़ा रखो। बेशक अल्लाह ताला गुरूब आफ्ताब के बाद आसमान दुनिया पर ख़ास तजल्ली फरमाता है और कहता है कि है कोई मुझसे मगफिरत तलब करने वाला कि मैं उसे बख्श दूं, है कोई रोज़ी तलब करने वाला कि मैं उसे रोज़ी दूं, है कोई मुसीबत ज़दा कि उसे आफियत अता करूं, है कोई ऐसा ये उस वक्त तक फरमाता रहता है यहाँ तक कि फजर तुलू हो जाए। शब बारात में आमाल नामे तब्दील होते हैं, लिहाजा मुमकिन हो तो 14वीं शाबान को भी रोज़ा रख लिया जाए ताकि आमाल नामे के आखिरी दिन भी रोज़ा हो। 14वीं शाबान को असर की नमाज पढ़कर मस्जिद में नफील एतकाफ की नियत से इबादत की जाए, यानी आमाल नामा तब्दील होने की आखिरी लम्हात में मस्जिद के हाजरी और एतकाफ लिखा जाए। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने एक रात सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जन्नतुल बकरी में देखा और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला 15 शाबान की रात को अल्लाह ताला आसमान पर तजल्ली फरमाता है और बकरी के बालों से भी ज़्यादा गुनाहों को बख्श देता है। शब बारात में मर्दों का कब्रिस्तान में जाना सुन्नत है, अलबत्ता औरतों को ये इजाज़त नहीं है। शब बारात जहन्नुम की आग से बारात यानी छुटकारा पाने की रात है। इसमें दिलो जान से अल्लाह ताला की इबादत की जाए, उसकी रज़ा और खुशनुदगी की जाए और आतिशबाजी जैसे हराम चीज़ों से दूर रहा जाए। दोस्तों, ये इस रात की फजीलत और बरकत हैं जो आपको बता दी गई हैं। इस रात में नफिल पढ़ने की भी बड़ी अहमियत है। इस रात आयतुल कुर्सी को हर मुसलमान भाई बहन लाजमी 100 बार पढ़े। इस रात आयतुल कुर्सी पढ़ने की बहुत ही ज़्यादा फजीलतें हैं। दोस्तों, अब आप
کو کرنا یہ ہے کہ 14 شعبان کو نماز عصر کے بعد اچھی طرح غسل کرنا ہے، کیونکہ کچھ دیر بعد 15 شعبان شروع ہو جائے گی۔ اس روز غسل کرنے کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص بنیت عبادت 15ویں شب کو غسل کرے تو پانی کے ہر قطرے کے عوض اللہ تعالیٰ اسے اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ غسل کے بعد تحت الوضو پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھے۔ اس کے بعد 8 رکعت نماز نفل 2 کر کے اس طریقے سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ، سورہ اخلاص 25 مرتبہ پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں سے اسے پاک کر دے گا۔ اس روز 100 بار آیت الکرسی نماز مغرب سے لے کر نماز فجر کے دوران کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ تھوڑی تھوڑی کر کے پڑھ لیں یا پھر نماز عشاء کے بعد نفل نماز ادا کرنے کے بعد آیت الکرسی کا ورد کر لیں، مگر کریں ضرور۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جن بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ جو جادو اور نظر بد کی پریشانی میں پھنسے ہیں وہ شب بارات کو آیت الکرسی پڑھیں۔ انشاءاللہ ایسے روحانی زنجیر بن جائے گی کہ جادو خود بخود نیست اور نابود ہو جائے گا۔ اس روز 100 بار آیت الکرسی پڑھنے سے علماء اکرام نے بھی لکھا ہے کہ جو کوئی 15 شعبان کو آیت الکرسی پڑھتا ہے تو وہ ہر طرح کے خطرناک بیماری اس کو موت تک نہیں لگتی، جیسے کہ موجودہ دور میں کورونا وائرس، کینسر، بلڈ پریشر، شوگر جیسی خطرناک بیماری پائی جاتی ہیں۔ اللہ کریم اس کے پڑھنے سے موت تک ان بیماریوں سے نجات عطا فرما دے گا۔ جو شخص اس کو 100 بار پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کے جان مال اور دولت اور اولاد کی حفاظت فرما دیتا ہے، اور وہ سب اللہ کے حفظ و امان میں آ جاتے ہیں۔ اور جو چیز اللہ کی حفاظت میں آ جائے دنیا کی کوئی چیز اس کا بال بھی باقا نہیں کر سکتی۔ موجودہ دور میں جو شخص مہینے کے 30,000 کما رہا ہے اور جو 30 لاکھ کما رہا ہے وہ بھی ہر وقت بے برکتی کے گلے شکوے کرتے نظر آتا ہے۔ آپ جس سے پوچھ لیں وہ یہی کہے گا کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میرا پیسہ کیسے اور کہاں لگ جاتا ہے، آخر یہ بے برکتی کیوں ہے؟ اس کے بہت سے اسباب ہیں جو اس وقت کی کمی کے باعث بتانا بہت مشکل ہے، مگر جو اس روز 100 بار آیت الکرسی پڑھ کر اپنے گھر کے چاروں کونوں پر دم کر دیتا ہے پھر اللہ پاک مرتے دم تک اس کے گھر سے بے برکتی کو دور کر دیتا ہے اور کم پیسوں میں اس کو گزر بسر اچھی طرح سے چلتا رہتا ہے۔ دوستو، آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ یہ صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ جبکہ فرشتے اللہ کے رضو پورے سال کے نام اعمال پیش کریں گے تو فرشتے اللہ سے کہیں گے کہ اے رب، یہ بندہ تیری حمد و ثنا میں لگا ہوا ہے، وہ آیت الکرسی پڑھ رہا ہے، تو رب کریم فرشتوں سے فرمائے گا، فرشتوں گواہ رہنا آج میں اس سے راضی ہو چکا ہوں۔ اب کون کون وعدہ کرتا ہے کہ اس روز ضرور آیت الکرسی پڑھنے کی تکبیر بنائے گا؟ دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر روز آیت الکرسی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ اللہ حافظ۔